कृष्णाय हेमाभ्य दिव्य छवि सुंदराय तस्मै महा प्रेम रस पदाय वंदे रूप सनातन रघुजुग श्रीजीव गोपाल को श्रीजीव गोपाल को ऐ गोसाई करी चरणार जाहिति विघ्ननाश विष्टपुराण वंशाकल्पतरुभश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो सर्वप्रथम मदीय गुरुपाद पद्म की चरण कमल में कोट कोट नमन करते हैं। उपस्थित सभी श्रोता भक्तों के चरण में नमन करते हैं। आज हम सभी एकत्रित हुए इसलिए जिन महापुरुष की दिव्य तिरवाप तिथि महामहोत्सव का शुभ आयोजन किया गया है, उन्हीं महापुरुषों की जीवन की कुछ ऐसी लीला कथाएं हैं जो हम श्रवण करने जा रहे हैं। उन्हीं महापुरुषों की तृतीय वार्षिक विरह महामहोत्सव आगामी काल जो आयोजन किया गया है, उसी के उपलक्ष्य में दिव्य अष्टकालीन हरिनाम महामंत्र संकीर्तन का आयोजन रखा है, जो आप सभी लोग श्रवण कर रहे हैं। इसी बीच में हालांकि तो कुछ कहना नहीं चाहिए, फिर भी भक्ति भक्त भगवंत और गुरु चतुर नाम बपु एक, इन्हीं के पदवंदन किए नासत विघ्न अनेक। भगवान से बढ़कर भगवान के भक्त होते हैं। जहाँ पर भगवान की नाम संकीर्तन किया जा रहा है, भगवान तो विराजमान रहते ही है। जहाँ पर संकीर्तन होता है, संकीर्तन के रास बिहारी वहाँ पर विराजमान रहते हैं। परंतु भगवान कहते हैं, मद भक्ता जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मेरी भक्त के गुणगान चरित्र की बखान जहाँ पर किया जाता है, होता है, श्रवण किया जाता है, कराया जाता है, वहाँ पर मैं विराजमान रहता हूँ। भगवान से बढ़कर भक्त है। अगर भक्त ना होते तो भगवान को कौन जानते। भक्त के हृदय में भक्ति है, इसीलिए हम भगवान को जान सकते हैं। अगर भक्त ना होते तो आज भगवान को समाज में, संसार में कौन जाना था कि ये राम है, ये कृष्ण है, ये चैतन्य है। अगर भक्त की प्रकट तिथि, तिरवाप तिथि दिव्य है, जैसे भगवान के आविर्भाव तिथि मनाया जाता है, दिव्य है। भगवान ने गीता जी में कहते हैं, जन्म और कर्म चो में दिव्य। ये दिव्य है, गुणातीत है, विशुद्ध सत्य में स्थित है।
मंगलमय हैं, विशुद्ध मंगलमय हैं। मंगलम मंगलानाम सकल निगम पल्लीर्चित फलम सत्स्वरूपम। समस्त मंगल के आधार मूलभूत है गोविंद के गुणगान, गोविंद के भक्त के चरित्र के गुणगान। इसीलिए भगवान स्वयं अपने मुखारविंद से निकली हुई अमृतमय वाणी श्रीमद् भागवत महापुराण में कहते हैं, अहम भक्तापराधीन असतंत्र विग्रह। हे दुर्वासा जी, यद्यपि मैं स्वतंत्र हूँ कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, मैं सामर्थ्य सब कुछ कर सकता हूँ, परंतु मैं मेरी एक असतंत्रता है। मैं अपने भक्त के सम्मुख में मैं असतंत्र हूँ, पराधीन हूँ। भक्त अपने प्रेम और भक्ति के बस में मुझे कर लिया है, इसलिए भक्त के पास मैं पराधीन हूँ, असतंत्र हूँ। मेरी संपूर्ण स्वतंत्रता वहीं खत्म हो जाती है, वहीं तक सीमा रहती है जहाँ भक्त के प्रेम में मैं वशीभूत हो जाता हूँ। ऐसे भक्त जब धरा पर आते हैं, समस्त जीव के कल्याण का एकमात्र आश्रय बन जाते हैं। ऐसे ही हमारे गुरु महाराज जी, जिनकी पावन मंगलमय तिरुभाव महोत्सव हम मनाने जा रहे हैं, ऐसे महापुरुष के गुणगान हम जैसे तुच्छ जीव कैसे करें। ऐसे वंश परिचय में संक्षेप में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। हमारी जो संप्रदाय है चैतन्य महाप्रभु की गौड़िया संप्रदाय में है। जो गौर और निताई आप सभी लोग जानते हैं, जो नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु। हमारे संप्रदाय जो हमारी गुरु परंपरा है नित्यानंद प्रभु से, उसी परंपरा से मैं 14वीं पीढ़ी में मैं दीक्षित हूँ। हमारे गुरु महाराज जी 13वीं पीढ़ी में हैं। इन्हीं परंपरा में साक्षात नित्यानंद प्रभु, उन्हीं के धर्म पत्नी श्री माँ जानवा देवी के पालित पुत्र जो है श्री ठाकुर कन्हई प्रभु के ये वंश जो हैं हमारे गुरु महाराज। ऐसे इसी वंश के 3 ऐसे उज्जवल नक्षत्र हैं जो समस्त संसार के भक्ति रस प्रेम में सरावर करने के लिए महाप्रभु के पार्षद के रूप में अवतरित हुए थे। ऐसे 3 महापुरुष श्री निकुंजे सर श्री श्याम सुंदर। श्याम सुंदर के दोनों ऐसे तो अनेक ब्रजांगनाएं प्रिय हैं, बहु गोपीजन वल्लभ श्याम सुंदर हैं। उनमें प्रमुख जो हैं राधा और चंद्रावली। राधा रानी और चंद्रावली ये दोनों सखी श्याम सुंदर की विशेष प्रिय सखी हैं, विशेष प्रिया है श्याम सुंदर की। इन्हीं चंद्रावली सदाशिव चैतन्य महाप्रभु के लीला में सदाशिव कविराज गोस्वामी के रूप में अवतरित हुए थे। साक्षात चंद्रावली, निकुंज में विलास करने वाली साक्षात चंद्रावली। उन्हीं महापुरुष के पुत्र भगवान श्री कृष्ण के अष्ट सखों के अन्यतम सखा श्री पुरुषोत्तम, जिनके नाम भागवत महापुराण में विराजमान है। वही पुरुषोत्तम गोस्वामी साक्षात पुरुषोत्तम जो कृष्ण लीला में है सखा पुरुषोत्तम, वही चैतन्य लीला में भी पुरुषोत्तम गोस्वामी के रूप में प्रकट हुए, यानी सदाशिव कविराज के पुत्र के रूप में प्रकट हुए। ये सब नित्य परिकर हैं। इन पुरुषोत्तम गोस्वामी के पुत्र ठाकुर कन्हई भगवान श्री कृष्ण के उज्जवल सखा थे। श्रीमद् भागवत महापुराण के 8वां अध्याय में 10वें स्कंद की 8वां अध्याय के जब श्री वेदव्यास जी सुखदेव जी भगवान परीक्षित महाराज को कथा सुना रहे हैं, वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के विशेष विशेष सखाओं के वर्णन कर रहे हैं, जो अंतरंग सखा हैं। जैसे सुबल मन सुखा आदि अंतरंग सखा हैं, ऐसी उज्जवल सखा का भी वहाँ पर वर्णन आया। वही उज्जवल सखा साक्षात ठाकुर कन्हई के रूप में अवतरित हुए इस धरा पर। बहुत
छोटे से थे जब उनकी आयु बहुत अल्प 4 साल की थी। उनकी माताजी का वियोग होने के पश्चात पुरुषोत्तम गोस्वामी अपने पुत्र ठाकुर कन्हई को माँ जानवा के पास पालन करने के लिए दे दिए। ये जानवा नित्यानंद प्रभु की सहधर्मिणी है। एक बार ठाकुर कन्हई प्रभु को माँ जानवा वृंदावन लेकर के आई। उसी समय हमारे गौड़िया संप्रदाय के आचार्य मुकुट शिरोमणि श्री जीव गोस्वामी पाद विराजमान थे दामोदर मंदिर पर। उस समय बड़े बड़े महापुरुष सब रहते थे। गौड़िया संप्रदाय के एक एक दिग्गज रसिक महापुरुष जिन्होंने साक्षात ऐसे प्रेम है। गोपाल भट्ट गोस्वामी सालेग्राम से पत्थर से भगवान को प्रकट कर दिया। ऐसी प्रेम की ताकत है, शक्ति है, ऐसे ऐसे महापुरुष। तो जीव गोस्वामी पाद वहाँ पर आचार्य के रूप में विराजमान है। माँ जानवा जब वृंदावन में पधारे, इस वार्ता सुन करके जीव गोस्वामी सहित अन्य गौड़िया संप्रदाय के तत्कालीन जितने बड़े बड़े आचार्य महापुरुष थे, ऋषिक महापुरुष थे, सभी एकत्रित हुए और माता जानवा के स्वागत किए। माता जानवा के साथ एक छोटा बालक है। उस बालक को देखकर कहते हैं कि ये कौन है। तब माता जानवा जी कहती हैं कि ये पुरुषोत्तम गोस्वामी के पुत्र हैं, ठाकुर कन्हई हैं, कृष्ण हैं। जीव गोस्वामी ने कहा, इसको देख करके ऐसा लगता है पुनः ब्रज मंडल में श्री कृष्ण पुनः प्रकट हो गए। तब जीव गोस्वामी के सम्मुख में श्री ठाकुर कन्हई जी ने छोटे 4 साल की आयु में नृत्य करने लगे और जैसे नृत्य किया अचानक उनके चरण कमल में पायल आ गए। उस नृत्य करते करते वो पायल ऐसे उद्दंड श्री कृष्ण के भांति नृत्य कर रहे थे। दोनों चरणों में पायल आ गए। अचानक प्रकट हो गए पायल और नृत्य करने लगे। बंशी हाथ में अपने श्री कृष्ण के भांति लीला विलास करने लगे। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के जैसे राधा रानी के जैसे अष्टप्रिय सखी होते हैं, राधा रानी की समस्त गुणावली उन सखियों में रहती हैं, उसी प्रकार श्री कृष्ण के अष्ट सखाओं में ये उज्जवल सखा भी प्रधान है, इसलिए ये प्रिय नर्म सखा हैं। तो श्री कृष्ण के भांति इनकी समस्त गुण विद्यमान है और श्री कृष्ण के भांति नृत्य करने लगे। वो नृत्य करते करते वो पायल जाकर बांग्लादेश में जाकर गिरे। ऐसे उद्दंड नृत्य किए। ऐसे अद्भुत महापुरुष 4 साल की आयु में, वो 4 साल आयु में नृत्य कर रहे। नृत्य करते करते उस पायल चरण में स्वाभाविक रूप से प्रकट हुए। फिर अंत्य ध्यान होकर के वो पायल बांग्लादेश में जाकर के गिरा। उस पायल जहाँ पर गिरा उस भूमि पर एक कदम का वृक्ष प्रकट हो गए। आज भी एक ही वृक्ष का वो वृक्ष में एक फूल आता है। एक बार उसी वंश परंपरा में संक्षेप में मैं बताना चाह रहा हूँ। उसी वंश परंपरा में ऐसे दिव्य जो वंश हैं, उसी वंश परंपरा में हमारे परम गुरु जी श्री ठाकुर कानुप्रिय गोस्वामी प्रभुपाद का प्रकट हुए। उन्हीं के शिष्य एवं उन्हीं के भातीजे जो हैं हमारे गुरु महाराज जी आकुमार ब्रह्मचारी पालन 1944 साल में 1944 में नवंबर 15 बुधवार के दिन इनका प्रकट हुआ। इनके प्रकट में एक आश्चर्यजनक चमत्कार। उनकी माताजी जब नवद्वीप धाम में आए थे, उस समय गंगा जी में स्नान करने के लिए गई। गर्भावस्था में स्नान कर रही थी। अचानक देखते हैं एक तुलसी के पत्ते जल में तैरते तैरते आते हैं और गर्भ में वहीं जो ये हैं उसी जगह पर बैठ जाते हैं। ऐसे चिपक जाते हैं, वो तुलसी निकलते नहीं। उन्हीं के माता जी ने आकर के गुरु महाराज जी के पिताजी को कहा कि ऐसी चमत्कार हमने देखा। उनके पिताजी ने कहा एक दिव्य संतान प्रकट होने वाले हैं। वही हमारे गुरु महाराज। बहुत अल्प अवस्था में घर छोड़ के नवद्वीप धाम
निवास करते थे। उस समय हमारी गौड़िया संप्रदाय के प्रबल आचार्य कानुप्रिय गोस्वामी जी महाराज के सानिध्य प्राप्त किए। तब आपकी आयु केवल 17 साल है। गुरु सेवा में रत हो गए, तन मन धन गुरु सेवा में न्यौछावर कर दिए। इतना दैन है, दैन के खनी है। साक्षात गुरु को अपने भगवत स्वरूप मानते थे, ऐसे ही सेवा करते थे। 18 साल उम्र में तब परम गुरु जी विराजमान थे। कीर्तन करने में उनका बहुत आनंद मिलता था। बड़े दिव्य होकर कीर्तन करते थे। एक बार संकीर्तन में गए, उस संकीर्तन में भावावेश में आके मूर्छित हो गए। बड़े दिव्य लंबे स्वरूप, अजानुलंबित, ऐसे बड़े बड़े लंबे लंबे पैर हैं, बड़े शरीर लंबे, पतले से थे पहले। गुरु जी, परम गुरु जी को आकर के कहा, सभी लोग ने, परम गुरु जी ने कहा, ये भक्त के भीतर जो अष्ट सात्विक विकार हैं, प्रेमों के विकार हैं, इसको संवरण करके रखो, यानी छिपा के रखो। भक्ति प्रदर्शन नहीं है, भक्ति को गुप्त रखना चाहिए। जहां भक्ति प्रदर्शन हो गई वहां भक्ति खत्म हो गई। भक्ति प्रदर्शन नहीं है। हृदय कोषागार में इतनी गोपन से उस भक्ति रूपी धन को छिपा के रखना चाहिए। जैसे मेरा जी कहती, चोर ना लेवे बाड़े बाड़े दिन दिन बाड़त सवार, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ऐसी अमूल्य धन को कृष्ण राधा गौड़िया संप्रदाय की जो भजन है, वो राधा किंकरी मंजूरी स्वरूप की भजन है, बहुत दुर्लभ है, किसी संप्रदाय में नहीं। ऐसे दुर्लभ धन को अति जतन से सुरक्षा से अपने हृदय रूपी कोषागार में उसको सुरक्षित रखना चाहिए। गुरु जी ने, परम गुरु जी ने समझाया, योग्य शिष्य समझ गए। उसी दिन से उनके हृदय में अनेक अनेक कविताओं की स्फूर्ति होने लगी। उनके मन में इच्छा थी सब कुछ छोड़ करके वृंदावन में आके, जैसे बाबा जी लोग त्याग वैराग्य करके भजन करते हैं, ऐसे भजन करने की इच्छा थी। उन्हीं के गुरु महाराज ने कहा, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, तुम्हें वृंदावन जाने की जरूरत नहीं है। तुम नवद्वीप धाम में गौराय जी की सेवा करो, मानी महाप्रभु की सेवा करो, तुम्हें यहीं पर वृंदावन मिल जाएगी। वृंदावन की समस्त छटाएं, समस्त लीलाएं तुम्हारे हृदय में प्रकट होंगे, स्फुट होंगे। तुम विश्वास करो, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। गुरु महाराज ऐसे दिव्य महापुरुष थे, परम गुरु जी त्रिकालदर्शी थे। बड़े बड़े महापुरुष दर्शन करने उनका आते थे। इतने निष्किंचन थे। एक बार परम गुरु जी को किसी ने 1 रुपया देकर गए, पैसा छोड़ते नहीं थे और हाथ में लेते भी नहीं थे। तो किसी ने 1 रुपया दरवाजा की जो चौखट होते हैं, चौखट के अंदर डाल के चले गए। 3 दिन तक उन महापुरुष की नींद नहीं आई। कारण कि चौखट के भीतर 1 रुपया रखा है। सभी को बुलाया गया। हमारे गुरु महाराज जी को उस समय छोटे आयु की थी, बुलाए गए। ढूंढो तो यहाँ पर कोई ना किसी ने पैसा रुपया रख के गए। सब बेड, सारे अलमारी, सब कुछ इधर उधर किया गया, छानबीन किया गया, परंतु उनको पैसा नहीं मिला। लेकिन नींद नहीं आ रही, 3 दिन तक नींद नहीं आई। अचानक देखी चौखट के नीचे 1 रुपया किसने छिपा के रख के गए। वहीं से चौखट से निकाला गया 1 रुपया को,
तप परम गुरु जी को नींद आई। ऐसे दिव्य महापुरुष थे जो कामिनी कांचन प्रतिष्ठा वांगिनी से करोड़ों माइल दूर तक रहते थे। ऐसे दिव्य महापुरुष दिव्य कुटिया छोड़ के बाहर नहीं जाते थे, इतने निष्किंचन। एक लाइट भी नहीं, पंखा भी नहीं, लैंप, तत्कालीन समय में लैंप जला करके किताब लिखते थे। इतने निष्किंचन, फटे हुए कपड़े अपने हाथों में सिलाई करते थे, साफ पहनते थे साफ, परंतु फटे हुए कपड़े को अपने हाथों से। इतने निष्किंचन दिव्य महापुरुष थे, उन्हीं की सेवा में रहते थे, रात दिन तन मन धन गुरु सेवा में। यह संसार में अगर वास्तविक कोई भक्ति रस आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं, सर्वोपरि जितने अनर्थ हैं जीवों का, अनादिकाल की जितनी अनर्थ हैं, सभी अनर्थ को अगर एक साथ में एक ही जीवन में उस अनर्थ को नष्ट करना चाहे तो एकमात्र उपाय है केवल तन मन काय वचन से ही गुरु सेवा। उसकी दूसरा कोई उपाय है? जीव गोस्वामी पाद कहते समस्त प्रकार अनर्थों के मूल जो आधार, जो नाश करने वाले एक समर्थवान भक्ति जो है वो केवल गुरु कमल में, गुरु चरण कमल की भक्ति है, तन मन धन से बस। गुरु सेवा का मतलब प्रदर्शन नहीं है, प्रदर्शन नहीं है, छिपाना है बस। यह मन गुरु चरण में समर्पित, तन मन धन। अगर दिन सूर्य उदय हुआ दिन में है, अगर गुरु कहना यही रात है, जी यही रात है, विचार नहीं क्यों सूर्य तो उदय हुए, दिन में थोड़ी, रात में थोड़ी सूर्य उदय होता है, नहीं, कोई विचार नहीं। वहां विवेक का काम नहीं, प्रवेश नहीं है सज्जनों, बुद्धि का प्रवेश नहीं है, मन का गोचर वहां पर है नहीं। मन बुद्धि विवेक के परे स्थिति है, वह चीज है भक्ति, शरणागति, गुरु चरणागति। तभी वही अमूल्य वस्तु प्राप्त हो सकती है, अन्यथा नहीं है। तड़े बहुत सेवा करके बहुत सारी प्रपंच को इकट्ठा करना, ये तो केवल प्रपंच अनर्थ को ग्रहण करना। ऐसे अति सावधानी से, बड़ी सावधानी से, सतर्कता से सेवा क्या करते थे। हमने बहुत बार इस ब्रज मंडल में ठाकुरदास बाबा के हमने संग, बड़े उच्च कोटि के महापुरुष थे, गया प्रसाद महाराज जी के कृपा पात्र थे ठाकुरदास बाबा। ऐसे तो हम गया प्रसाद महाराज जी के भी दर्शन किए। तो हम जब एक बार गए तो कहते थे, बेटा 1 घंटा भजन करो दिन में और 23 घंटा उस 1 घंटा भजन की संभालने के लिए लगा दो। कितनी बड़ी बात है, साधारण व्यक्ति उस चीज को समझ नहीं पाए, क्योंकि हमारे हृदय में जरा सा अगर किसी प्रकार वासना आकर के हृदय रूपी दरवाजा में ठकठका दिए, आवाज लगा दिए, कामिनी कांचन प्रतिष्ठा लाभ पूजा की आवाज यहाँ पर आकर के किसी ने खटखटाई, बस वही तुम्हारी वो 1 घंटा का भजन नहीं, 10 घंटा भजन वही चुरा के लेके चला गया, तुमको 0/0 करके चला गया। संपूर्ण समस्त भजन के आधार जो है वो गुरु सेवा है, गुरु कृपा ही केवलम है और कुछ नहीं है, कुछ नहीं। हमने किसी को, भगवान को नहीं देखा, केवल सुना, ग्रंथों में पढ़ा, लेकिन भगवान को मिलाने वाले, कीर्तन से मिलाने वाले, धाम को मिलाने वाले, संत महापुरुष को मिलाने वाले, अपने इस नालायक को संत बल को परिचय देने वाले वही महापुरुष है ना, जिनके कारण मेरा अस्तित्व है, वही तो है ना, उन्हीं महापुरुष हैं। जैसे संतान के अस्तित्व पिता और माता है, वही पिता माता से ही संतान की उत्पत्ति है। भले वो पिता माता उस संतान को इनकार करता है, त्याग दे, उसकी सेवा ना करें, लेकिन आधारभूत अस्तित्व मूल जो आधार है, आश्रय माता पिता है। उसी प्रकार संत और भक्त के मूल आधार और आश्रय गुरु ही है। अगर गुरु ना होते तो हमें कौन जाना, हम कैसे जानते इस वृंदावन धाम की महिमा, कैसे जानते हम राधा की महिमा, कैसे जानते हम जुगल सरकार की महिमा, कैसे जानते हम संत की महिमा, कैसे जानते हम इतने सुंदर मंगलमय नाम की महिमा। आज
मेरा परिचय, मेरे अस्तित्व जो भी कुछ है, मूल आधार तो ही गुरु ही कृपा ही है। इसीलिए गुरु महाराज जी अति बड़ी सतर्कता से, जैसे एक माली बगीचे में पेड़ लगा करके फिर वो अलग नहीं होता है, उसी की निगरानी में रहती है। कब जल देना है, कब खाद देना है, कब उसमें गुदाई करनी है, कब सिंचाई करनी है, उसी के देखभाल निगरानी में वो लगे रहते हैं। और उसी के निगरानी और देखभाल की प्रयास से वो पौधा हरे भरे हो जाते हैं और उसके फले फूले हो जाते हैं। उसी प्रकार ही यह भक्ति रूपी लता साधक हृदय में तभी प्रकट होते हैं, हरे भरे फले फूले तभी हो जाते हैं जो संत महापुरुष और गुरु की कृपा से, कृपा रूपी निगरानी में उस अपनी भक्ति को सिंचन करते हैं। उसी से ही भक्ति लता रूपी आगे बढ़ती है। अति दीनहीन। मैं जब 2004 में गया, पहले तो मैंने दर्शन नहीं कर पाए। 2004 में जब पहले गए, मैं उस समय बड़े टैग वर्ग में रहता था, छोटे से कपड़े, बिल्कुल ऐसे कपड़े में रहते। तो हम जब गए किसी संत के पास साथ, तो गुरु महाराज जी उस समय पूजन कर रहे थे और मुझे किसी ने कहा कि वृंदावन से एक संत आए। तब मैं संत, मेरी दीक्षा भी नहीं हुई थी, संत भी नहीं था, लेकिन ऐसे नालायक को देखकर साष्टांग प्रणाम किए, पूजन कर रहे थे, मुझे देख करके प्रणाम किए। और मैंने देखा दिव्य शरीर जिनकी जो तेज था, तो देख करके मुझे लगा इन महापुरुष को मैंने कहीं देखा होगा। ये 2004 की बात है। उस समय मैं प्रणाम तो बाद में किया, उन्होंने तुरंत प्रणाम किए। इसी है महाप्रभु की संप्रदाय के आधार मूलभूत सिद्धांत है, त्रिनादपि सुनिचेनम तरोरे पुष्णा अमानीना मानतेना। एक बहुत बड़ी बात है, ध्यान रखना, जो हमारी गुरु महाराज के जीवन में हर पल पल में मैंने उससे सीखा और देखा। देखिए, हम मान सम्मान तो सब प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन अमानी हो जाना, यानी मान सम्मान प्राप्त करने के बाद अमानी हो करके दूसरे को मान प्रदान करना, ये बहुत भारी पड़ जाती है। ये बस की नहीं, ये किसी के बस की नहीं होता है। वही महाप्रभु की सिद्धांत है, अमानी ना मान देना। अपने मान सम्मान की परवाह नहीं है, दूसरे की मान और सम्मान की परवाह है। उन्हीं के सामने वाले को सम्मान दो। छोटे छोटे बाबा जी जाते थे, गोस्वामी संतान हैं, हजारों लोग दर्शन करने जाते थे। गोस्वामी संतान की बहुत, हमारे गौड़िया संप्रदाय की बहुत विशेष मान्यता, और बहुत बाबा जी, छोटे छोटे बाबा जी और कम उम्र अल्प उम्र में जाते थे। गुरु महाराज जी स्वयं उन्हीं को प्रणाम करते थे, आप बोल करके बोलते थे। वयस में, उम्र में इतने छोटे हैं, फिर भी वो बाबा जी हैं, बाबा जी बेस हैं, इतने सम्मान देते थे। उन सम्मान को देखकर बड़े बड़े का सिर ऐसे नतमस्तक झुक जाता था कि कैसे हैं, उनके लज्जित हो जाते थे कि इतने बड़े महापुरुष होकर के ऐसे दीनहीन होकर के कहते थे मैं तो कुछ जानता ही नहीं। उस भक्ति रूपी धन को इतने छिपा के रखते थे। कभी कभी हम लोग जैसे कहते थे, गुरु महाराज जी कुछ कहिए, क्या कहूँ, जो भी कुछ कहना है मैं अपने ग्रंथों में तो लिख दिया, जो भी मैं कुछ कहना, मुझे कहना है वो तो मैं ग्रंथों में लिख दिया। 18 साल उम्र की जब उनकी परम गुरु महाराज, उनके गुरु महाराज की जो उनकी कृपा प्राप्त हुई, उनके हृदय से एक कविता प्रकट हुई। कोई दिव्य कविता है, बहुत दिव्य कविता है। एक दो लाइन मैं आप लोगों को सुनाना चाहूँगा कि उस समय उनके हृदय में दिव्य वृंदावन बस गया था। उस मंजूरी स्वरूप जो हमारे जो आधार हैं, वो मंजूरी स्वरूप राधा किंकरी है। इसी संप्रदाय के जो मेन जो भजन है, मूलतः भजन जो है, राधा किंकरी है। प्रधान हमारी राधा है, बाद में कृष्ण है। वो जो जड़ है, जो जैसे खून में, वही हमारे DNA RNA है, उसी परंपरा से है, क्योंकि हम महाप्रभु हैं ना। इसलिए हम इससे अलग होना चाहेंगे भी, महाप्रभु हमें उस अलग होने नहीं देंगे।
इसलिए वो जो कविता उनके हृदय में स्फुट हुई, बहुत ही दिव्य कविता है। दो एक लाइन में बता के आप लोगों को बंगाली में है सुनाऊंगा। सोनो साम्राय मोर जन होय वृंदावने स्थिति, निर्भीत निकुंजे सेवा मोरे दियो चरणे जानाई मिनती। हे श्याम सुंदर, आप मुझ पर कृपा करो, दया करो, वृंदावन में मेरी जैसी स्थिति बन जाए। और वृंदावन में निवास करके मैं क्या करना चाहता हूँ, निभृत निकुंज में मुझे सेवा देना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। देखिए, आधारभूत जीवन के 18 साल आयु की जीवन की पहले उनके उद्गार निकुंज की तरफ, उसकी मूवमेंट कहीं नहीं है और कहीं भागना नहीं, सीधे वो निकुंज की तरफ जा रहे हैं। निभृत निकुंज मोरे सेवा दियो, मुझे सेवा देना, आपकी चरण में मेरी मिलती है। लेकिन फिर दे न करके कह रहे हैं, मंजूरी स्वरूपे सेवा पाबो आमी, इहा होती वो दुराशा, क्षुद्र बदने बड़ कथा ताई, बोलिते ना पाई भरोसा। लेकिन मैं बहुत क्षुद्र हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं दीन हूँ, मैं अधम पतित हूँ। मैं आपसे कैसे मांग सकता हूँ, कैसे अर्जी कर सकता हूँ, कैसे विनय कर सकता हूँ कि आप मुझे राधा किंकरी बना के मंजूरी स्वरूप में मुझे निकुंज में सेवा दीजिए। मैं तो दीन हूँ, इन पतित हूँ। कृपा करी यदि करोगो हमारे निकुंज मालती लता, क्या दीन है। मैं मंजूरी स्वरूप की सेवा तो मैं कर नहीं पाऊंगा, लेकिन आप मुझे कृपा करके निर्भीत निकुंज में मालती लता के पेड़ मुझे बना दीजिए। तो उससे क्या श्याम सुंदर कहते हैं, उससे तुम्हें क्या फल मिल जाएगा। कहते सार्थक होई वे तुम्हारी दयाई, नुई आरोही वो माथा। निभृत निकुंज की लता पता जब श्री कृष्ण निकुंज में जाते हैं, ये लता पता सब सखी सहेली मंजूरी हैं। श्री कृष्ण की चरण स्पर्श करने के लिए उस सिर को झुका के रखते हैं, यानी लता पता भी श्री कृष्ण के चरण को स्पर्श करने के लिए अपने सिर को झुका देते हैं। तो कहते मैं मालती लता हो करके मैं झुक करके रहूँगा, और जब श्री कृष्ण या राधा रानी जब आएंगे उनके चरण में स्पर्श करूँगा। क्या बात है। शाखा पशाखा देखिया रखिबो कुंज गृहेर द्वार, मालती कुसुम भरिया उठिबे सुबास बहिबे आर। राधा माधवेर अंग परसे दुलिबे आपना होते, शेष बाहेरिया बजेर बालिका कत ताली दिबे हाथे। किशोरीर हाथ धरी प्राणनाथ लये आसी वृक्ष तले, रतन बेदिते बसिबे दुजना चरण राखिबे भाले तले। बोले उस वृक्ष लता हो करके मैं वृंदावन में रहूँगा, और जब किशोरी आएंगे श्याम सुंदर के साथ हाथ पकड़ करके उस वृक्ष के नीचे आकर के जुगल आकर के बैठेंगे, और कभी कभी ये दोनों ख्यालवश आमोदवश दोनों चरण उस वृक्ष के ऊपर रख देंगे। मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा, मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। और क्या कहते हैं, सिहरिबे हिया पुलक के पुरीबे चरण पड़ीबे। जैसे प्रिया प्रीतम जुगल मेरे ऊपर चरण रखेंगे, मेरे सर्वांग शरीर पुलकित हो जाएंगे, रोमांचित हर्ष कंप आदि आदि अष्ट सात्विक भाव से मैं भावित हो जाऊंगा। और राधा समेर लीला रंग छिड़िया जाई वहा, छिड़िया जाई वे हार। प्रिया प्रीतम के गले में हार है, और उन दोनों जब आलिंगन करते हैं उस समय दोनों के गले में हार जो हैं वो टूट करके नीचे गिर जाएंगे। उस माला को स्पर्श करके मेरे सर्वांग शरीर पुलकित हो जाएंगे। मैं लता हो करके उनको स्पर्श करके मैं अपने जीवन को धन्य कर लूँगा। आगे बड़े सुंदर कहते हैं यहाँ होगी यदि यहाँ वो ज्योति को बड़ा चावा हो, यही निवेदन देखो। ये श्याम सुंदर
मैं आपसे ये मांग रहा हूं विनय पूर्वक, दीनहीन होकर के हाथ जोड़ करके मैं आपसे अर्जी कर रहा हूं कि मुझे आप इस वृंदावन में लता गुल्म बना दीजिए। अगर आप समझते हैं कि ये तुम्हारी काबिलियता नहीं है, ये योग्यता नहीं है, तुम अयोग्य हो, तुम इसका काबिल नहीं हो, निकुंज में मालती हो करके रहना और हमारे जुगल के चरण स्पर्श पाना, ये तुम्हारी योग्यता नहीं है। तुम कैसे मांग रहे हो? इतने क्षुद्र हो करके, छोटे हो करके, तुम इतने जैसे बामन हो करके तुम चंद्रमा को स्पर्श करना चाहते हो, तुम्हारी अधिकार की बाहर है। तो वो कहते हैं यहाँ जो दिगो बढ़ो चावा हो। अगर आप समझते हैं कि ये बहुत बड़ा कुछ मैंने मांग लिया तो ठीक है, मुझे मत दीजिए, मुझे जरूरत नहीं है। फिर क्या? कुंज बिथिते धूलि कना करी मोरे जनो फैले रेखो। मैं लता बनना नहीं चाहता हूं। आप समझते हैं कि ये बहुत बड़ा मांग है, तुम्हारी योग्यता नहीं है, योग्य के बाहर है ये मांग। ठीक है, मैं मान लिया, लेकिन इस निर्भीत निकुंज में मुझे धूल बना के रख देना, रच बना के रख देना। कभी ना कभी प्रियाजू आएंगे, उनके चरण स्पर्श से मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये किशोर राय रे परिणाम है जन साम्राय। मेरे गुरु महाराज जी के नाम किशोर राय गोस्वामी जी कहते हैं, ये किशोर आपके चरण में प्रार्थना करते हैं, मेरा परिणाम जन ऐसा हो, निर्भीक निकुंज मुझे स्थान नहीं। ऐसे हजार हजार कविता उनके मुख से निकली हुई 10-12 ग्रंथ हैं, एक एक करके ऐसे ऐसी ग्रंथ है, दिव्य ग्रंथ है, ऐसे दिव्य महापुरुष की जीवन कथा। नवद्वीप में उस समय गंगा जी में बाढ़ आ जाया करते थे। तो एक बार मैं वहाँ पर था और उस समय हमारे आश्रम में पहले फ़ोन की कोई व्यवस्था नहीं रहती थी। तो बगल में एक ऐसी गृहस्थी व्यक्ति हैं, गुरु महाराज जी की बड़े प्रिय लोग थे। उन्हीं के घर में तत्कालीन समय में वो जो वायर वाला जो फ़ोन है वो फ़ोन रखा क्या करता था। और उस गुरु महाराज जी हमारे उनके जो शिष्य लोग हैं कभी फ़ोन करते थे तो गुरु महाराज जी वहीं पर जा कर के अटेंड करते थे। तो एक बार जल्दीबाजी से हमारे गुरु भाई हैं और हम वहाँ पर थे, तो गुरु जी को जल्दी जाना था फ़ोन के पास और यहाँ भोग लगाने में देर हो गए। तो गुरु भाई ने कहा, गुरु जी ये जो खिचड़ी बनी हुई है तो ये गरम गरम है, आप भोग लगा के जाइए। बोले नहीं, फ़ोन के पास जाना है, देर हो गए, और ऐसे काम करो महाप्रभु को इस प्रेशर कुकर में ही भोग लगा दो। बोले अब गरम गरम, बोले उनकी जब भूख लगेंगे अपने आप खोल के खा लेंगे। ऐसे गरम गरम खिचड़ी रख के गुरुजी चले गए और सचमुच आकर जब देखा खिचड़ी वो प्रेशर कुकर खुला हुआ है, 5 अंगुली रखे हुए हैं और गौराज जी के जो हैं मुखार बिंद में वो खिचड़ी की चावल की दाना है। ऐसे ऐसे कभी कभी जो गिलास रखा जाता था, चांदी के गिलास, जैसे पूजा के बाद जल गिलास रखा जाते थे, उसमें 5 अंगुली ऐसे ऐसे गिलास को दबा दिया करते थे। बंसी को दबा करके बिल्कुल ऐसे मोड़ देते थे, ऐसे मोड़ देते थे। कभी बंसी को इधर छिपा दिया, कभी उधर छिपा दिया, कभी ऐसे ऐसे कांत में कहते थे हम तुमसे हार गए। अपने के लिए पूजन कर रहे हैं, कहते थे हम तुमसे हार गए बाबा, बस अब तो मैं आपके शरणागत हूँ, आपकी बंसी तो निकालो, बजाओ बंसी। झट देखते हैं 2 दिन से ढूंढ रहे हैं, बंसी नहीं है, झट देखते हैं बंसी। ऐसे अद्भुत अद्भुत उनके जीवन की अनेक अनेक लीला कथाएं हैं, अनेक अनेक लीला कथाएं। दिव्य महापुरुष जब कीर्तन करते थे बड़े दिव्य से जोर जोर से उनकी सब कीर्तन करते थे। इतना नहीं, अपने महाप्रभु उनके हर प्रत्येक सेवा को भगवान के भजन बोल करके मानते थे। अंतिम समय तक जो आज तक अनेक अनेक बड़े बड़े आचार्य लोगों के जीवन में ये बात दिखने नहीं मिलती हैं और सुनने भी नहीं मिलती हैं।
गुरु महाराज जी की शुगर बहुत था। तो हमारे गुरु भाई जो सेवायत रहते थे वो कहते थे कि ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, वो नहीं खाना। तो एक बार बड़ी दुख से कहने लगे, क्या तुम लोग मुझे इंसान समझते हो? तुम इतना सब कुछ देखते हुए भी तुम विश्वास नहीं कर पा रहे हो, तुम डॉक्टर की बातों में पड़े रहे हो। ऐसी माने कभी कभी अपने स्वरूप भी प्रकट कर देते थे कि ये तुम लोग क्या मुझे इंसान समझते हो? इतने सब कुछ देखते हुए, इतने कुछ समझते हुए भी तुम समझ नहीं पा रहे हो। ऐसे ऐसे ऐसी बातें करते थे। और जब उनकी अंतिम समय तक लास्ट में जब उनकी किडनी में थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी, तो उस समय डॉक्टर स्लाइन लगा दिया करते थे घर में, दोनों हाथों में स्लाइन लगा हुआ। दोनों गुरु भाई दोनों स्लाइन की बोतल को पकड़ के रखे, उसी अवस्था में पूजन कर रहे हैं, उसी अवस्था में रसोई कर रहे हैं। गौराज जी की रसोई करना, महाप्रभु की रसोई करके अपने हाथों से भोग लगाना, ऐसे देख करके बड़े बड़े लोग चकित हो जाते थे। ऐसी शक्ति, ऐसी सामर्थ्य, ऐसी उनका निष्ठा, अनन्य जो निष्ठा है। ये महाप्रभु कहते हैं ना, कोई साधे बहु अंग, कोई साधे एक अंग, निष्ठा हुई उपजय प्रेमेर तरंग। यानी कोई अनेक अंग को अपना रहा है, भक्ति के अनेक अंग को अपना लेते हैं, कोई एक अंग को अपना लेते हैं, लेकिन जब तक निष्ठा नहीं होती है तब तक प्रेम हृदय में प्रकट नहीं होता है। तो एक बार हमको वहाँ पे, मैं बैठा हूँ एकांत में रूम पे, तो मैंने कहा गुरुजी मैं थोड़ा हमेशा ही कठिन रूप से साधना करता हूँ, बहुत लोग जानते हैं, बिना खाए पिए। तो एक बार गुरुजी हमको ऐसे ही सिर में ऐसे हाथ लगा के कहते लगे हैं, भजन इतना कठिन क्यों है? भजन इतना सहज है, इतना सहज है। प्रेम क्या है? प्रेम क्या है? प्रेम तो देखो ना, हृदय में प्रेम है। भजन इतना कठिन क्यों है? यानी उन महापुरुष के लिए भजन इतना सहज, इतना सरल है। वो ऐसी स्थिति में पहुंच गए थे कि भजन उनके लिए इतने सहज, इतने सरल है। इतने दीनहीन, इतने निष्किंचन रहते थे, गोस्वामी संतान। और सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है, आज समाज में देखा जाता है गुरु पूर्णिमा के दिन 2 दिन 10 दिन पहले से लाइन लगाते हैं। हमारे आश्रम में, हमारी गुरु परंपरा में कोई गुरु पूजन नहीं है। गुरु पूर्णिमा के दिन कोई वहाँ पे जा नहीं सकते थे। गुरु महाराज जी कहते थे 365 दिन में 2 दिन नहीं आना, मेरे जन्मदिन में और गुरु पूर्णिमा के दिन यहाँ पर नहीं आना, बस कोई नहीं आना। गुरु पूर्णिमा वहाँ पर कभी कभी नहीं मनाया गया, कभी नहीं मनाया गया। गुरु जी अपने आप कहते थे कि मैं गुरु नहीं हूँ, महाप्रभु ही गुरु हैं, इसीलिए नाम ही गुरु हैं, इसीलिए नाम करो सब कुछ सर्वार्थ सिद्ध तुम्हारे हो जाएंगे। नमाश्रय बार बार कहते थे, नमाश्रय करके रहो, नमाश्रय करके रहो, नमाश्रय करके रहो, नाम करो सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा, सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। ऐसे दिव्य महापुरुषों के जीवन में अनेक अनेक लीला कथाएं हैं। समय 10 बज रहा है, समय हो रहा है। ऐसी 2019 की समय गुरुजी ऐसे उन्होंने जब वो कविता लिखते थे, पहले लिख के चले गए थे कि मैं ऐसे ऐसे स्थिति में शरीर छोड़ूंगा और ऐसी इस दिन मैं शरीर छोड़ूंगा। सब पहले से उन्होंने कविता में लिख के गए। और मेरी शरीर को ऐसे ऐसे महाप्रभु के मंदिर को प्रदक्षिण कराना, इस तरह से करना, इस तरह करना, ऐसे विमान आएंगे, ऐसे रासलीला के समय जो वर्णन करके गए थे एज ए टीच ऐसा ही हुआ। अंतिम समय उनके शरीर इतने बिगड़ गए थे। समस्त गुरु भाई लोग यद्यपि नवद्वीप छोड़ के जाना नहीं चाह रहे थे, पर इन्होंने गुरु भाई लोग उनको कलकत्ता अस्पताल में ले गए और डॉक्टर ने कहा कि किडनी की अवस्था बहुत खराब है। 2019 की बात है, 2019 के अक्टूबर 29 के 28 की बात है। और जब डॉक्टर ने कहा कि को आईसीआई रूम में रखना पड़ेगा, आईसीआई रूम में ले गए। उस समय तुरंत गुरु महाराज जी जितने तार, वो जो स्लाइन आदि की सब था, सब तोड़ दिया, सब तोड़ दिया और तोड़ दे के कहा कि मुझे अभी इसी क्षण नवद्वीप ले चलो। डॉक्टर से लड़ाई करने लग गए, किसी की बात नहीं माने और लास्ट में उनको नवद्वीप लाया गया 2019 की 28 अक्टूबर को। और उस दिन, आज के दिन
जो चतुर्दशी जो है, चतुर्दशी के दिन, कार्तिक की चतुर्दशी के दिन, आज के दिन उन्हीं को कलकत्ता से पुनः नवद्वीप धाम में ले आए। रात करीब 12-1 बजे तक ले आए और उसी अवस्था में गुरुजी इतने विभल हुए, केवल एक ही शब्द था, हा गौराय, हा गौराय। गौराय मतलब श्री चैतन्य महाप्रभु की। हमारे यहाँ पे एक विशेष बात है जो मैंने आपको इस माध्यम से कहना चाहता हूँ। लोग, सभी लोग महाप्रभु को, चैतन्य महाप्रभु को जानते हैं और उन्हीं के पूजन करते हैं। हमारे, मैं जिस परंपरा में हूँ, यहाँ पे एक विशेष बात है जो खास बात है। श्री चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत गए थे, उस समय गोदावरी के तट पर श्री महाप्रभु ने श्री रामानंद जी, महाप्रभु के जो विशाखा जी के अवतार थे, रामानंद जी, राय रामानंद जी, उन्हीं से उनकी साक्षात्कार हुआ। तो वो जो साक्षात्कार हुए, उस समय महाप्रभु ने, चैतन्य महाप्रभु ने श्री रामानंद जी को एक स्वरूप दर्शन कराया। रामानंद जी ने कहा कि आप एक सन्यासी हैं, आप सन्यासी के रूप में मुझे परिचय दे रहे हैं, परंतु आपकी वेश, आपकी निगाहें, आपके रूप लावण्य की जो सौंदर्य की अगाध राशि है, आपकी मुख से निकली हुई अमृतमय जो वाणी है, ये कोई साधारण सन्यासी हो ही नहीं सकता है प्रभु। आप अपने चाटुता को, अपने छल को छोड़ करके वास्तविक स्वरूप मुझे दर्शन कराइए, इस अनाथ को अनाथ बनाइए नाथ, मैं आपकी दास हूँ। तब महाप्रभु उन्हीं उसी समय गोदावरी नदी के तट पर उन रामानंद जी के सामने महाप्रभु दिव्य स्वरूप में दर्शन दिए थे। तभी प्रभु हंसी दिखाई लो आपनो स्वरूप, रसराज महाभाव मिली एक रूप। रसराज यानी श्याम सुंदर, महाभाव राधा रानी, वो दोनों जुगल मिलकर के श्री चैतन्य के रूप में प्रकट हुए हैं। वही श्री साक्षात गौराय हमारी आराध्य है, पर वही गौराय हमारे गुरु महाराज का जीवन धन था, हमारे परम गुरु जी की जीवन धन था। उसी स्वरूप में श्री कृष्ण के स्वरूप में, उसी में राधा रानी, महाप्रभु एवं श्री कृष्ण तीनों एक मिलित जो हो गए हैं, रसराज और महाभाव, वही हमारी गौराय हैं, वही हमारी आराध्य हैं। 500 साल से महाप्रभु के समय से इसी परंपरा से चित्रपट से सेवित तो होकर आ रहे हैं। जैसे सेवा कुंज में चित्रपट से भी तो होकर के इसी हरिवंश जी की परंपरा से चली आ रही हैं, उसी प्रकार हमारी परंपरा से इसी चित्रपट से सवित है। वही चित्रपट हमारे श्री कृष्ण, काले रंग की जो चित्रपट कृष्ण है, उसी परंपरा से आज तक भी सवित होकर आ रहे हैं श्री कृष्ण। बड़े सुंदर स्वरूप है, वही गौराय जी हैं, वही हमारा जीवन धन है। उसी महाप्रभु राधा भाव में देखते थे, चैतन्य के रूप में देखते थे। उन्हीं के चरण में श्री कृष्ण के अर्चन, उन्हीं के चरण में राधा रानी के अर्चन, उन्हीं के चरण में श्री महाप्रभु के अर्चन, सब कुछ किया करते थे। एक साधे सब साधे, सब साधे सब जाए, वही हमारे गौराय जीवन धन है। अंतिम समय जब गुरु महाराज जी शरीर छोड़ रहे थे, तो उस समय इतने विभाल होकर के रो रहे थे, हा गौराय, हा गौराय, हा गौराय, हा गौराय, हा गौराय। पूर्णिमा के दिन, रास पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा, भगवान पिता रात्रि, शारदोत फुल्ल मल्लिका, विक्षरन्तु मनश्चक्रे, योगमायामुपाश्रिता। श्रीमद् भागवत की 10वें स्कंद में रास पंचाध्याय की प्रथम श्लोक है। सुखदेव महाराज वर्णन कर रहे हैं, भगवान पिता रात्रि, शारदोत्फुल्ल मल्लिका। शरतकालीन पूर्णिमा की बेला में, पावन बेला में समस्त जूही, चमेली, मालती आदि फूल खिले हुए हैं। दिव्य वृंदावन की रंगमंच में नायक नायिका के रूप में जुगल सरकार प्रिया प्रीतम इस नाटक करने के लिए इस रंगमंच, वृंदावन रूपी रंगमंच में पधारे हैं। सखियों के साथ, सहेलियों के साथ ऐसे दिव्य रास, शरतकालीन रास की बेला में ठीक प्रातःकालीन 8:19 में हमारे गुरु महाराज जी हा गौराय, हा गौराय, हा गौराय बोल करके इसी शरीर को त्याग दे करके दिव्य शरीर पे मंजूरी स्वरूप में निकुंज में प्रवेश करते हैं। ऐसे दिव्य महापुरुष, ऐसे कार्तिक के महीना जो हमारी वैष्णव संप्रदाय की एक विशेष है, ऊर्जा व्रत भी कहते हैं और दामोदर मास भी कहते हैं। उसमें शरद
पूर्णिमा है। ठीक 8 बज के प्रातःकालीन 19 पर गुरु महाराज जी यह शरीर को छोड़ करके दिव्य शरीर में निकुंज में प्रवेश करते हैं। इसी महापुरुष की दिव्य जो विरह महामहोत्सव है, हम जैसे तुच्छ शिष्य है, शिष्य नहीं है, शिष्याभास है, हमारे भीतर ऐसे कोई काबिलियत नहीं है, ऐसी कोई योग्यता नहीं है जो मैं उनकी गुणगान को बखान कर सकूं। जितना भी कर सकूं वो मेरे लिए अति तुच्छ है, अति गंगा जल में गंगा पूजन की बराबर। इसीलिए काल ऐसे पूर्ण सुबह बेला है, उसी बेला में उत्सव मनाने के लिए हम सब एकत्रित हुए हैं। यहाँ पर हमारे जयपुर से बहुत सारे गुरु भाई लोग आए हुए हैं। हमारे गुरु महाराज के पश्चात हमारे बड़े गुरु भाई लोग बहुत लोग हैं, जो ब्राह्मण संतान सभी लोग ब्रह्मचारी लोग हैं यहाँ पर विराजमान है। उन्हीं सभी के अनुगत में ये दीन ये विमल दास अति दीनहीन होकर के उनके विरह महोत्सव में उनके चरण में अति विनय होकर के अश्रु की 2 बूंद उनके चरणार बिंदु में पुष्प स्वरूप भेंट करना चाहिए। उनके इतने स्नेह, इतनी प्रीति, इतने प्रेम मुझे प्राप्त हुआ है। वृंदावन से मैं जाया करता था इतनी दूर दूर से, उस समय मेरे पास मैं पैसा छोड़ता नहीं था, ट्रेनों की लैट्रिन में छिप छिप करके जाया करता था। इतने प्रीति से, इतने प्रेम से मैं यहाँ मधुकरी करता था। एक एक दिन जितना दिन रहता था अलग अलग प्रसाद अपने हाथों से बना करके, जैसे अपने बचपन से माँ बाप को मैंने देखा नहीं थी, बचपन से मैंने घर छोड़ा, लेकिन अपने पिता गुरु जी की स्नेह और वात्सल्य रूपी भाव से मैंने जो उनके सानिध्य प्राप्त किया, जो भाषा में कभी वर्णन नहीं कर सकता। इतना, और जब मैं आता था जैसे अपने घर से बाप अपने बेटी को विदाई करते हैं, ऐसे ही मुझे जब विदाई करते थे, मैं जो वृंदावन आता था आधा घंटा तक खड़े रहते थे, दिखते रहते थे। जब तक मैं नहीं आता था तब तक वहीं जाली में खड़े होकर खड़े रहते थे। फिर मैं रो रो करके आता था। इस तरह से बहुत वात्सल्य, बहुत प्रीति, बहुत प्रेम। 2005 दीक्षा के पश्चात जब मेरे मन थोड़ा चंचल हो गए, गुरु जी ने कहा कि तुम पुरुष चरण करो, गोपाल मंत्र की पुरुष चरण करो। एक साधक को हमारे साथ भेज दिए थे, वही जीवन की जो मैं 4 घंटा 2 घंटा तक बैठ नहीं पाता था, उन गुरु कृपा से मैं 17-18 घंटा करके दिव्य गोपाल मंत्र का पुरस्चरण किया करता था। और जो केवल दूध पी करके, और महीना के महीना उन्होंने तुलसी चढ़ाते थे गौराय जी की, मेरी मंगल कामना करके, मेरी साधना के लिए, मेरी भक्ति बढ़े, भजन बढ़े। ऐसे दिव्य महापुरुष के चरण में मैं कोट कोट नमन करता हूँ। उनके विरह महामहोत्सव में मैं अपनी आंखों की 2 बूंद उनकी चरणार बिंद में पुष्प के स्वरूप भेंट करना चाहता हूँ। और मेरे समस्त गुरु भाई लोग आए हुए हैं, उनको सबको के पास में मैं यही भिक्षा मांगता हूँ कि सभी लोग मुझ पर कृपा करें, आप सभी लोग मुझ पर कृपा करें। मैं केवल भक्ति ही करना चाहता हूँ और केवल भक्ति ही करूँ। मेरी जीवन का वही लक्ष्य है। मेरे हृदय से समस्त प्रकार का बना वासना नष्ट हो जाए। केवल मेरी एक इच्छा रहे, गुरु कमल में अटूट भक्ति और प्रियाजू के चरण में अहेतु की भक्ति हो। बस ब्रज वैष्णवों के चरण में, ब्रजवासियों के चरण में मेरी दिन दिन भक्ति बढ़े, वही मैं कामना करता हूँ। और जो लोग भी आए सभी को मैं बहुत 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 धन्यवाद देता हूँ। और कल बहुत साधु संत लोग प्रसाद पाने आएंगे। आप सभी लोग हमें सहायता कीजिए, जिस प्रकार साधु संत
बड़े प्रेम से बैठकर प्रसाद पा सके। आप सभी लोग सेवा कीजिए, शरीर से सभी लोग सेवा कीजिए। और एक बात मैं कहना चाहूँगा, जो भी संत आएंगे, जो भी आप लोग बाहर से आए हैं, किसी के भजन कितना किया है नहीं किया है उनकी तरफ देखना नहीं है, केवल माला के देखो और भेष को देखो। वो संत है, उसके भीतर क्या है क्या नहीं है वहाँ पर हमें जाना नहीं, हमें पहुँचना नहीं है। हमें केवल भेष देख करके उसको नमन करो, प्रणाम करो, उनके भीतर प्रिया प्रीतम की झांकी को दर्शन करो, वही आपका जीवन के कल्याण हो जाएगा। बस इतनी सुनहरा अवसर है। इसी अवसर पर हम कल सुबह जो हैं सभी हम भाई लोग जैसे कीर्तन हम विश्राम देंगे, उसके पश्चात हम थोड़ा सा आधा घंटा 45 मिनट के लिए हमारे कीर्तन हम निकालेंगे। तो हमारे सभी गुरु भाई लोगों से हमारी गुजारिश है और निवेदन है कि ठीक हम 5:30 बजे सुबह यहाँ पर हाजिर हो जाए और हम कीर्तन के पश्चात ही हम सब लोग मिल कर के कीर्तन करके आएंगे। हमारे पास माइक भी हैं और हम कीर्तन करने परिक्रमा करके आएंगे और परिक्रमा करने के